हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आप लोगों के लिए एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। और ये नया नोटिफिकेशन चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप रेगुलर कॉलेज में किसी स्टूडेंट हो, या फिर इग्नू के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्टडी करने वाले थे उन लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहे थे कि हमारी स्टडीज़ जो है वो रेगुलर कब से होगी, कब से नहीं होगी। सो इसी बात को लेकर आज की नई वीडियो और एक नया नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से आप लोगों के लिए रिलीज़ किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ नया जानेंगे। इसी प्रकार की नई नई अपडेट्स के लिए, नई नई जानकारी के लिए और स्टडीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप में हो, या फिर आपके व्हाट्सअप ग्रुप में हो, या फिर आपके वो फेसबुक के ग्रुप हो। सो गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए आज के हम इस अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जान लेते हैं क्या कुछ नया नोटिफिकेशन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से रिलीज़ किया गया है। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इस नए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना है। और इस पर आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है नोटिफिकेशन वाले टैब में। जब आप नीचे नोटिफिकेशन वाले टैब में आओगे स्क्रॉल करके, इस प्रकार से आपको नीचे आना है। चाहे आप कंप्यूटर में ओपन करें इस वेबसाइट को, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में, पीसी, लैपटॉप में, किसी चीज़ में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे आना है नोटिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आपको ये एक नया टैब मिलेगा। यहाँ पर जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक नया नोटिफिकेशन है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए। अब आप गाइज ये सोचो कि हम तो पीएचडी कर ही नहीं रहे, लेकिन इसमें बहुत सारी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को इस नए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है कि ये किस चीज़ के लक्षण है और ये क्या हमें कहना चाहता है। आपको आना है इस फर्स्ट वाले को, सबसे पहले इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो नया नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ये डाउनलोड होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे आप इसके स्क्रॉल करके आएंगे तो आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये लोगो दिखाई देगा। और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ऑफिस का प्रोटेक्टर है इसके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स आप लोगों के लिए दी गई है कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ पर आज का नोटिफिकेशन की डेट आप देख सकते हैं, 22 अगस्त की आज की डेट है। और ये नया नोटिफिकेशन है। ये एक तरीके से अभी हम सब जान रहे थे कि जब से लॉकडाउन हुए थे, जब से हमारे स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल ही बंद थे, बट यहाँ पर पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अब जो कॉलेजेस हैं या फिर जो रिसर्च लैबोरेटरीज है, लैब्स हैं, उन सबको ओपन किया जा रहा है। सो गाइज, ये एक बड़ा चेंजेस है आप लोगों के लिए कि भाई आप लोग अपने जो भी अगर आगे के स्टूडेंट्स चाहे एमए में एडमिशन लेने की सोच रहे थे, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीए वगैरह के एडमिशन के लिए सोच रहे थे, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग कोई अदर डिग्री कोर्स करना चाहते थे, चाहे वो बीएड के लिए आपने अप्लाई किया था या और चीज़ों के लिए अप्लाई किया था। सो गाइस, आप लोगों के जो कॉलेजेस हैं वो ओपन होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भाई पीएचडी कैसे कर सकते हो आप, क्या क्या आप लोगों के लिए उसके लिए क्राइटेरिया, क्या क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास क्या गुण होने चाहिए, और इसके अलावा पीएचडी जब आप कर लेते हो तो उसके आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। सो गाइज, ये सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन बीए वगैरह बीकॉम वगैरह तो करते हैं, लेकिन इसके बाद में फिर आगे चल के एमकॉम एमए वगैरह भी करते हैं वो, लेकिन इसके बाद वो अपनी स्टडीज़ को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि सही उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाती। गाइज़, हमारा चैनल ये इसीलिए बनाए ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस दे सके, आप लोगों को कैसे स्टडी करनी है इसका पूरा का पूरा वे आपको बता सके। सो गाइज, सबसे पहले हम पीएचडी के बारे में यहाँ पर क्या एंटर होने के लिए क्या क्या नए नोटिफिकेशन आए पहले इसको समझना है कि स्टूडेंट्स को पहली बात तो उनके लिए जो उनकी रिसर्च लाइब्रेटरी थी, यानी मैंने आपको बताया कि जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्या करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, और उनकी कुछ अलग से ही एक तरीके से लैब टाइप की होती है। वहाँ पर उनको या फिर उनको कॉलेजेस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पर उन्हें अपने स्टूडेंट्स के पास में जाना पड़ता है, नए नए स्टूडेंट्स के पास जाना पड़ता है, और वहाँ पर उन्हें कई सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। यही उनकी पढ़ाई होती है। सो गाइस, उन लोगों के लिए
ये एक नया नोटिफिकेशन है कि भाई जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए जो उनकी लैबोरेटरीज़ है उसको ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन उनको जो मेजर प्रिकॉशंस है, जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो सब लेने पड़ेंगे, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र इत्यादि, ये सारी चीज़ें उन्हें अपने साथ कैरी करनी होगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो एमएचए की तरफ से जो गाइडलाइंस आई है, आप सोचोगे एमएचए क्या है, ये कौन सी गाइडलाइन है। यहाँ पर एमएचए का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय की ओर से जो अनलॉक की प्रक्रिया या फिर जो भी आप लोगों के लिए गाइडेंस है, उन सभी गाइडेंस को आपको प्रॉपरली फॉलो करना होगा। सो गाइज यही आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर ध्यान रखना है, और सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पीएचडी को अपने जो भी फ़ोटो आईडी प्रूफ है वो आपको लेकर आने होंगे, उसके बगैर आपकी एंट्रीज नहीं होगी। अब यहाँ पर पीएचडी क्या होता है पहले हम ये जानेंगे, इसके बाद में पीएचडी करने के क्या क्या लाभ होते हैं। अगर आप इन फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या ऐसे गुण होने चाहिए जो आप उसको देखकर कर सकते हो, या फिर आप कर भी सकते हो या नहीं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। सो गाइज जैसा कि हम सभी जानते हैं पीएचडी जो है एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो ये पीएचडी है ये आपके पद की जो स्थिति है उसको इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। बेसिकली आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं। बहुत से ज़्यादा आपने जो पढ़े लिखे बड़े बड़े हमारे विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके नामों के आगे डॉक्टर लगते हुए देखा होगा। सो गाइज़ पीएचडी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, और इस कोर्स को करने के बाद में आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जो काफ़ी गर्व की बात होती है। लेकिन इसकी पढ़ाई जो होती है इतनी आसान नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको बहुत सब्र भी करना पड़ता है। और इस कोर्स में आप डायरेक्टली एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप चाहोगे कि भाई मैं अब डायरेक्टली ये कोर्स करूं तो आप डायरेक्टली इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको पहली बात तो अपना स्कूल और कॉलेज, इसके अलावा आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें आपको कैसे कैसी बातें आपको जाननी चाहिए, कैसी कैसी चीज़ आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखनी है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो पीएचडी है इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है तो इसको अंग्रेजी में अगर हम देखें फुल फॉर्म पीएचडी का, तो मतलब ये आता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसे हम इन शॉर्ट में सिंपल भाषा में अगर कहें तो PH.D लिखते हैं, या पीएचडी भी नॉर्मली लिख देते हैं। ये सबसे एक उच्च किस्म का कोर्स होता है, सबसे बड़ा कोर्स होता है, जो पूरे 3 साल का होता है। और इस कोर्स को करने के बाद में अगर आप देखेंगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जैसा कि हमने भी आपको ऊपर बताया है। और इसके साथ साथ ये एक डॉक्टरल डिग्री भी इसे हम कहते हैं। और ये कॉलेज में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर आप एक लेक्चरर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये कोर्स करना अति आवश्यक है। इसके बगैर आप इसको नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप आगे भी ध्यान रखें, ऐसे में आपके पास में ये डिग्री होना चाहिए, आप तभी ये प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इसमें जो भी आपके पास विषय होता है आप उसका एनालिसिस करते हो तो आप एनालिसिस भी बन सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स के अलग होते हैं, पॉलिटिकल के एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, रक्षा के डिफेंस के अलग होते हैं। आप न्यूज़ सुनते हो तो वहाँ पर वो लोग आते हैं, वहाँ पर अपनी बातें बताते हैं कि भाई इस चीज़ के बारे में ऐसा हो रहा है तो मतलब ऐसी होने की संभावना है। तो इसमें आपको सबसे पहली बात तो अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहली बात आपके जो स्कूलिंग टाइम पे, अब इसके बारे में बात करूंगा कि आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टरी करी होगी, यानी जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में करेंगे आप उसी सब्जेक्ट में इसको कर सकते हैं, और इसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। गाइज अब बात ये आती है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया तय किया गया है। तो सबसे पहली बात आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पूरी होनी चाहिए, दूसरी बात आपके पास मास्टर्स की भी डिग्री होनी चाहिए, और तीसरी बात उन दोनों में कम से कम 55% या आपके पास में 60% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पीएचडी जब आप करते हो तो इसके क्या फ़ायदे हैं, ज़रा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी डिग्री आपको मिल जाती है आपके नाम के आगे। दूसरी बात डॉक्टर लग जाता है, आप किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, और इसके बाद में आप किसी भी एक कॉलेज के लेक्चरर बन जाते हैं।
इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीएचडी करने के बाद आप किसी रिसर्च या एनालिसिस भी कर सकते हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। और पीएचडी करने के बाद में आपकी जो पोजीशन है वो किसी भी मतलब इसके बाद किसी भी पोजीशन के लिए आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी करने वालों को हम एक तरीके से आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन का भी कहते हैं, एक क्रिएटर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी आप किसी भी एक फील्ड में पर्टिकुलर फील्ड में आप लोग एक क्रिएटर होते हो, उसमें आपके पास में ज्ञान का भंडार हो जाता है उस फील्ड में। तो इसीलिए आपको ये कहा जाता है क्रिएटर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आपके पास में दुनिया भर की उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है। पीएचडी करने के बाद आपको अपने फील्ड में सब कुछ ज्ञान हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। सो गाइज ये थी पीएचडी की बात। अगर आप इन फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं तो आप ज़रा इन बातों का ध्यान रखें, ऐसे ना करें। वैसे तो आप इतना बड़ा कोर्स करेंगे तो आप उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि अपने कॉलेज लाइफ से जुड़े रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ अभी या पढ़ती हूँ, मैं आगे चल के एक प्रोफेसर बनूँ, मेरा पढ़ाई लिखाई में टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो गाइज़ आप पीएचडी का टारगेट सेट कर सकते हैं अभी से ही। सो गाइज़ आप लोग अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर आप अभी से ही पीएचडी के लिए पढ़ाई करते हैं। सो गाइज़ इसके अलावा आज की जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म होती है। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं। सो गाइज़ मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ नए नोटिफिकेशन के साथ और आपके नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।